नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर अष्टमी तिथि को माता रानी का दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में शहर के प्रमुख शक्तिपीठ जालपा मड़िया में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां पर माता रानी का दर्शन कर विशेष पूजन अर्चन किया गया। अष्टमी तिथि को माता रानी को अठवायन चलाने का विधान है। लोगों ने माता रानी को अठवायन चढ़ा के श्रृंगार अर्पित किया। इस दौरान सुख समृद्धि की कामना सहित वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए श्रद्धालुओं ने प्रार्थना की। व्रती महिलाओं ने और पुरुषों ने प्रसाद का वितरण किया। यहाँ पर कोरोना वायरस एहतियात के तौर पर लगातार श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाकर रखने का ऐलान किया जा रहा है। आज सुबह मंदिर के पुजारी लालजी पंडा के नेतृत्व में माता रानी का विशेष श्रृंगार किया गया और अठवायन अर्पित की गई। आज कौन सा दिन है? आज जालपा देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर्व का अष्टमी है। अष्टमी के दिन माता बहनें एवं धर्म प्रेमी जनता द्वारा जो माता जी की पूजा होती है, जिसको अपन अठवाई कहते हैं, वो आज शहर के समस्त लोग आज माता जी को अठवाई चढ़ाने आते हैं। अपने अपने घरों से प्रसाद लेके प्रसाद चढ़ाने आते हैं और जिनकी भी जो मनोकामना रहती हैं, जिनके भी जो काम सिद्ध हो जाते हैं, वो गाजे वाजे के साथ अपना प्रसाद या चुन्नी चढ़ाने आते हैं। यहाँ पे जो है जालपा देवी मंदिर में जो नीचे बैठी है दुर्गा माँ जी के नीचे, वो भूमि प्रकट माँ जालपा है और बीच में माँ दुर्गा सिंह। नवरात्रि पर्व और दशहरा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भोपाल डीआईजी, कलेक्टर और नगर निगम अधिकारियों द्वारा विशेष चेक इन, भ्रमण और विसर्जन घाट का जायजा लिया गया। नवरात्रि पर्व और दशहरा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर में विभिन्न स्थानों पर पुलिस द्वारा वाहनों और संदिग्धों की सघन चेकिंग की जा रही है और बीडी और डीएस टीम द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और संवेदनशील स्थानों पर एंटी सेबोटेज चेकिंग की गई। जम्मू कश्मीर की नेत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा तिरंगे झंडे को लेकर दिए गए बयान पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने हमला किया है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आज महबूबा मुफ्ती का असली चेहरा और असली चरित्र सामने आ गया है। जो व्यक्ति देश का तिरंगा हाथ में लेगा वही जम्मू कश्मीर में राजनीति कर पाएगा और जो देश के तिरंगे झंडे का अपमान करेगा वो हिंदुस्तान की जमीन पर रह भी नहीं पाएगा और हिंदुस्तान के झंडे का जो अपमान करेगा उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा और अगर उन्हें हिंदुस्तान में रहना है तो तिरंगा हाथ में लेना ही पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा झंडे को लेकर कहा है कि वो तिरंगा झंडा हाथ में नहीं उठाएंगी और उन्हें इससे परेशानी। महबूबा मुफ्ती ये कान खोलकर सुन लें कि ये देश हिंदुस्तान है। उनके बाप को इसी देश ने गृह मंत्री के रूप में स्वीकार किया था। जब तुमको उठा लिया था तो ये देश ने आतंकवाद को छोड़ा और तुमको बचाया, लेकिन आज तुम्हारा असली चेहरा और असली चरित्र सामने आ गया। अरे तुम हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में नहीं लोगी तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला कान खोलकर सुन लें, कश्मीर की धरती पर हिंदुस्तान का तिरंगा जो लेगा वही नेतागिरी कर पाएगा, वही सीएम बन पाएगा, वही कश्मीर में रह पाएगा। जो देश के तिरंगे का अपमान करेगा वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो हिंदुस्तान में रह भी नहीं पाएगा। ये देश की सरकार अब इस हिसाब से चलेगी कि देशद्रोहियों को हम कुचलेंगे, हिंदुस्तान के राष्ट्र ध्वज का जो अपमान करेगा उनको जेल के सीखों के अंदर डाला जाएगा। महबूबा मुफ्ती, तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पुरखों को अगर हिंदुस्तान में रहना है तो तिरंगा हाथ में लेना ही पड़ेगा। सर, राष्ट्र का अपमान है ये तो सीधे तो सर राष्ट्र का जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैंने बोला ना कि ये सरकार अब वो नहीं है, ये मोदी सरकार है। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और इनको अपराधी बना के जेल में डाला जाएगा। जो तिरंगे का अपमान करे, जो संविधान का अपमान करे, जो हिंदुस्तान का अपमान करे, जो भारत माता को गाली दे, ऐसे लोग देशद्रोही हैं। ये चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो या उसके चट्टे बट्टे कोई भी हो, ये सब पाकिस्तान के एजेंट हैं। ऐसे एजेंटों को जेल में डाला जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उज्जैन के थाना नागझरी स्थित उद्योगपुरी में दिनांक 10 सितंबर 2020 को कपासिया खली फैक्ट्री में अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की गई थी। यहां बदमाशों ने फैक्ट्री का लोहे का दरवाजा काटकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों सज्जन सिंह और भगवान सिंह को हामुखेड़ी से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5 सोने की चूड़ियां जिनका 75 ग्राम वजन और 3,80,000 रुपए कीमत, वही नकदी 41,000 रुपया जब्त किया गया। उज्जैन पुलिस के द्वारा जो नाबागत पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में अभी जो कार्रवाइयाँ प्रारंभ की गई हैं उसमें एक बड़ी सफलता नागझरी पुलिस को लगी है। इसमें मुख्य रूप से जो थाना प्रभारी नागझरी है उनकी टीम के द्वारा इसमें
काफ़ी लंबे समय से काम किया जा रहा था और इसमें अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 10 सितंबर की घटना है जब एक फैक्ट्री में, कपासिया फैक्ट्री में लूट की घटना हुई थी और उसमें लगभग 4.5 लाख के आसपास का मशरूका बरामद हुआ है। अभी इस संबंध में और आरोपी एकाध और इनकी कोई संलिप्तता होगी उस संबंध में पूछताछ की जा रही है, लेकिन निसंदेह एक बड़ी घटना को नगरी पुलिस के द्वारा इसको पतासाजी और आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। उज्जैन के थाना खाराकुआं क्षेत्र से जहरीली शराब कांड में फरार आरोपी मुन्ना उर्फ मोहम्मद सगीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी छतरी चौक पर मजदूरी का काम करता था और साथ में और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जिंजर बनाने और बेचने का काम करता था। जो जहरीली शराब कांड था उसमें उज्जैन पुलिस के द्वारा अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो फरार आरोपी थे उनके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसी क्रम में जो खाराकुआ और सीएसपी महाकाल को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मुन्ना जानसापुरा जो इस प्रकरण में नामजद आरोपी है जिसके ऊपर 10,000 का इनाम था वो कहीं घूम रहा है। इस सूचना के आधार पर इस मुन्ना और मोहम्मद सगीर को गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। उज्जैन के मालीपुरा क्षेत्र में आज सुबह घर के बाहर खड़ी 80 साल की वृद्धा को गाय ने सींग मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना में वृद्ध महिला को 40 से अधिक टांके आए हैं और वृद्धा की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं परिजन नगर निगम और पशुपालक की लापरवाही बता रहे हैं। उज्जैन शहर में नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है। निगम की गैंग द्वारा सिर्फ दिखावे की कार्रवाई की जाती है। इसका उदाहरण आज उस समय देखने को मिला जब घर के बाहर खड़ी 80 साल की वृद्धा सरस्वती राठौर को आवारा पशु ने सींग मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद घायल वृद्धा को परिजन जिला चिकित्सालय उपचार के लिए ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर घायल वृद्धा को निजी नर्सिंग होम ले जाना पड़ा। निजी नर्सिंग होम में वृद्धा को पैर से लेकर पेट तक 40 से अधिक टांके आए हैं। आज सुबह हमारी दादी जी, ये मालीपुरा की घटना है। आज हमारी दादी जी सुबह आ रही थी मालीपुरा तरफ से, तो हमारे घर के वहीं बाहर ही मालीपुरा वाली जो गली जाती है इतवरिया रोड वाली, वहाँ पर हमारी दादी जी को गाय ने सींग उठाकर फेंक दिया, जिनसे उनको बहुत ज़्यादा ही गंभीर हालत में हम यहाँ पाटीदार हॉस्पिटल लाए हैं। और पहले भी हम सीएम हेल्पलाइन पर भी खबर कर चुके हैं, वहाँ पर भी शिकायत कर दी, नगर निगम को कर चुकी है। और आज ये घटना हमारे दादी जी के साथ हुई है, यह घटना कल किसी और के साथ ना होते हुए हम यही करते हैं कि यहाँ पे जिसकी भी गाय है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और नगर निगम पे भी कार्रवाई की जाए, क्यों यहाँ पर हमने पहले भी 2-3 बार ऐसी घटना हो चुकी है। हाँ, उस पर करवाएंगे, पशु मालिक पे भी करवाएंगे, नगर निगम पे भी करवाएंगे। तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती है, गाड़ियों के ढेरे वाले जो आते हैं गाय ढोर वाले, वो अपना गाय ढोर को सुबह दूध निकाल के छोड़ देते हैं और दिन भर आवारा पशुओं की तरह हमारे मोहल्ले में पहले भी 2-4 बार ऐसी घटना हो चुकी है। और आज हमारी दादी जी की कंडीशन बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है। घटना स्थल मालीपुरा पीपल वाली गली है। दादी जी का नाम हमारे सरस्वती भाई राठौर है और आज उनको 40 टाँके आए हैं। उनकी 70 साल की उम्र है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे स्टेट टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।